हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल वाइल्ड कार्ड्स विद आशी। एंड आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के नेपोटिज्म एंड बॉलीवुड के नए पोस्टर चाइल्ड नादानियों के बारे में। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये नादानियाँ मूवी नेटफ्लिक्स पर आई है एंड जिसने भी ये मूवी नहीं देखी है डोंट वरी, कुछ मिस नहीं कर रहे हो। और मुझे इसके लिए स्पेशल अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने पूरी फिल्म 3 किश्तों में देखी, क्योंकि इस फिल्म को एक किश्त में तो आप देख ही नहीं सकते, बचोगे ही नहीं। इस मूवी को देख के मैं इतना परेशान हुई कि मैं ये सोच रही थी कि सिनेमा के नाम पे क्या अब हमें ये प्लास्टिक देखना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम इस फिल्म की थोड़ी सी रोस्टिंग करेंगे, नेपोटिज्म के ड्रामे को खोलेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या बॉलीवुड को बचाने के लिए भगवान ऊपर से नीचे आने वाले हैं या नहीं। सो अपनी चाय, कॉफी, पॉपकॉर्न जो भी हाथ में पकड़ना चाहते हो पकड़ के बैठ जाओ क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी नादानियाँ नाम के डिजास्टर की। ये मूवी 7 मार्च 2025 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई है। एंड मैं फिर से बता देती हूँ, अगर तुम लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो डोंट वरी, देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ मिस नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा लेकिन मैंने ये मूवी देखी है वो भी 3 किश्तों में, तो मैं तुम्हें इसकी स्टोरी जरूर सुनाऊंगी ताकि तुम्हारे कानों से खून अभी आ जाए और तुम अपनी आंखों से वो खून ना निकलवाओ। तो ये मूवी इस रोस्ट के बाद तो बिल्कुल मत देखना। क्या बात कर रहे हैं? तो ये है पिया जयसिंह की कहानी, साउथ दिल्ली की अल्ट्रा रिच लड़की जिसका रोल प्ले किया है खुशी कपूर ने। पिया जयसिंह अपने क्लास डिफरेंसेस को छुपाने के लिए एक स्कॉलरशिप पे आए लड़के अर्जुन मेहता AKA योर इब्राहिम अली खान को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाती है। हर हफ्ते की सर्विस के लिए मैडम उसे 25,000 रुपीज देती है, जो बाय द वे मेरे DM शिवेश के लिए एक परफेक्ट जॉब है, बट उसे ऐसी लड़की मिल नहीं रही है। और फिर इन दोनों के बीच में एक अजीब सा प्यार हो जाता है। साउंड्स क्यूट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्यूट तो दूर की बात, ये क्रिंज वर्ड का माउंट एवरेस्ट था। परफॉर्मेंस की बात करें तो इब्राहिम अली खान जहाँ पे सबके सामने अपने आप को प्रूव करा था कि वो डिबेट चैंपियनशिप में जाना चाहता है या जा सकता है या उसके लायक है, वो प्रूव करता है अपने एब्स दिखा के, जिसमें आपको एक इन्फ्लुएंसर अगस्त्य की भी झलक दिखेगी जिसने नो डाउट इब्राहिम अली खान से बेटर परफॉर्मेंस दी है। इमोशनल सीन्स में इब्राहिम अली खान ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी रोबोट को क्राई कमांड दे दी हो और वो हैंग हो गया हो। और तो और स्टार्टिंग के सीन से ही इब्राहिम अली खान की डबिंग ऐसी है जैसे किसी गूगल ट्रांसलेटर से वो सारे डायलॉग्स बुलवाए गए हों। धर्मा ने पैसा ही नहीं लगाया, उन्हें पहले ही पता था फ्लॉप ही होनी है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है अब बात करते हैं लेट श्रीदेवी कपूर की बेटी खुशी कपूर, जिन्होंने रोल प्ले किया है पिया जयसिंह का, और उन्होंने परफॉर्मेंस के नाम पे अपनी गर्दन बहुत अच्छे से हिलाई है, बहुत अच्छे से। पर एक्टिंग में उनका फेस इतना फ्लैट था कि उनकी डायलॉग सुन के ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल की अटेंडेंस दे रही है। प्रेजेंट मैम। सिनेमाटोग्राफी का अलग ही कॉमेडी चल रहा है इस मूवी में। सारे सीन्स इतने ग्लॉसी हैं, इतने परफेक्टली फिल्टर्ड है जैसे लक्स सोप का एड शूट हो रहा हो। रियलिटी का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये मूवी इतनी परफेक्ट, इतनी सैनिटाइज्ड है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी धूल मिट्टी मेरे ही लाइफ में पड़ी हुई है और मैं पता नहीं कौन से ही दुनिया के कोने में रहती हूँ। लोग तो इतनी अच्छी फिल्टर्ड लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं जो सैनिटाइज्ड है अच्छे से। इस मूवी को पूरा जेंजी कोडेड बनाया है और इसके जेंजी कल्चर की अगर बात करें तो फिल्म मेकर्स ने सोचा 4-5 हैशटैग्स जोड़ देंगे तो ये मूवी हिट हो जाएगी। कैटरीना कैफ ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका काले चश्मे गाने को इतने अच्छे से जेंजी कल्चर में दिखाया जाएगा। काला चश्मा गोल्स फॉर कपल्स, जिसके डायलॉग को देख के मुझे ऐसा लगा कि किसी 50 साल के अंकल ने लिखा है जो अभी भी ये फील कर रहे हैं कि मैं कूल डूड बन सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक ओवर प्राइज्ड इंस्टाग्राम रील थी जो 2 घंटे तक गलती से खिंच गई। ओवरऑल मूवी में कोई खास कहानी नहीं है, बहुत ही टिपिकल सी कहानी है कि पहले दोनों में दुश्मनी होती है, फिर दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, फिर दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है, उसके बाद उस लड़ाई के बाद दोनों में से किसी एक को रियलाइज हो जाता है कि ओह शिट, मैं तो इस इंसान के बिना रह नहीं सकता, और फिर वो एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, एक दूसरे को बहुत अजीब से डायलॉग्स मार के, और फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हेल्दी वे में दिखाने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। जी हाँ, मूवी के एंड में ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन जाता है। इस मूवी में एक चीज़ और हाईलाइट हुई थी कि कैसे बड़े बड़े फैमिलीज के लोगों में अपने बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाने के बाद भी दूसरे बच्चे करने की क्षमता होती है। सुनील शेट्टी यहाँ पे खुशी कपूर के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं एंड खुशी कपूर को दिवाली पार्टी में ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है मेरी फैमिली में, तभी वो अपने फादर के फोन से फोटो खींच रही होती है फैमिली की और उनके फोन के ऊपर एक मैसेज पॉप होता है, बेब आई एम
प्रेग्नेंट एंड खुशी कपूर की वहाँ। उसके बाद फैमिली ड्रामा होता है। खुशी कपूर और उसकी मदर डिसाइड करते हैं कि हम गर्ल पावर दिखाएंगे, हम अपने पति को और बाप को छोड़ के आगे निकलेंगे और उसको। वहीं ऑन द अदर हैंड इब्राहिम अली खान की फैमिली थोड़ी सॉर्टेड थी। उसके फादर उसकी मदर से बहुत प्यार करते थे, उसकी मदर उसके फादर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी मदर ने उसकी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर दिया था, जिसकी वजह से इब्राहिम अली खान के फादर उसे फलूदा खिलाने ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि इट्स नॉर्मल। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्योंकि इब्राहिम अली खान अपेरेंटली बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे थे। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस मूवी में सब कुछ मिलेगा आपको जो एक जेंजी फैमिली में, एक जेंजी लोगों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग होता होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे को बोलते बोलते अब उल्टी आ जाएगी। और बॉलीवुड का एक पुराना टाइम वो था जब दिल चाहता है या फिर मिस्टर इंडिया जैसे इतने अच्छे अच्छे मूवीज़ को हिट किया था सैफ अली खान और श्रीदेवी जी ने। एंड यहाँ आज हम क्या देख रहे हैं? I don't want to talk about it again. उनकी मूवीज में एक रॉनेस होती थी, उनके कैरेक्टर्स एक रियल लाइफ कैरेक्टर्स लगते थे जिनसे हम लोग रिलेट कर सकते थे। वहीं अगर मैं इस मूवी के कैरेक्टर्स की बात करूँ तो मैं किसी भी कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर रही थी। मेरे बहुत रिच फ्रेंड्स भी हैं बट आई हैव नेवर सीन एनी रिच पर्सन एक्टिंग लाइक दीज पीपल वर डूइंग इन द मूवी। मे बी दिल्ली के लोग होते होंगे बट आई डोंट नो। मूविंग ऑन टू माई टॉपिक, जहाँ मैं बात कर रही थी सैफ अली खान एंड श्रीदेवी की इन अच्छी मूवीज़ के बारे में जहाँ उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए थे जिनसे हम कनेक्ट कर पाते थे, नॉट मेंटली बट इमोशनली ऑल्सो। उनके कैरेक्टर्स से हम अपनी लाइफ के पार्ट्स को रिलेट कर पाते थे कि ये हमारे साथ भी होता है, हमें कैसे इसके बाद ये करना है वो करना है। मतलब वो मूवीज़ होती थी जिसमें हमें देख के लगता था कि तो हमारी लाइफ ही दिखा दी गई है। लेकिन वहीं नदानिया मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बॉलीवुड ने रियलिटी को डिवोर्स दे दिया है और वो प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई नई जिंदगी जीना चाहता है। हर सीन नदानिया मूवी का इतना परफेक्ट है, इतना लिट है एंड इतना फिल्टर्ड है कि ऐसा लगता है किसी इन्फ्लुएंसर का फोटोशूट चल रहा है। एंड इन्फ्लुएंसर से याद आया कि इसमें आपको रेबल किड दिखेंगे जिन्होंने नो डाउट काफी अच्छी एक्टिंग करी है, खुशी कपूर से तो अच्छी ही करी है। अगस्त्य भी दिखेंगे एंड आपको एक बहुत ही छोटे छोटे सीन्स में 4 बार जस्ट जानवी नाम की एक इन्फ्लुएंसर मिलेगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी इज अ फैशन इन्फ्लुएंसर बट उसका साइड रोल था तो उसका कुछ एक्टिंग वगैरह का नहीं दिखा, बट स्टिल शी वॉज देयर एंड नोबडी नोज, आई डोंट नो व्हाई। एंड उसने अपने इंस्टा पे भी कुछ नहीं डाला, आई डोंट नो व्हाई। मे बी उसे पता लगे कि इस मूवी के बारे में अगर बताएगी कि मैं भी इस मूवी में थी तो मेरी बैंड मिट जाएगी। और इस मूवी में औरी पकौड़ी भी था मतलब उस औरी पकौड़ी ने मूवी के अंदर भी वो चुगलखोर आंटियों वाला रोल किया है कि खुशी कपूर का बंदा कौन है, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। आई वॉन्ट टू नो पिया जैसिंग किसको डेट कर रही है। औरी पकौड़ी को तो बिल्कुल उसकी कैटेगरी का रोल मिला है, फुल जस्टिस औरी ने किया है। सबसे फनी बात यह है कि नदानिया मूवी के राइटर्स के अकॉर्डिंग ये वो मूवी है जो दिल से लिखी है उन्होंने। कुछ और बोलना चाहती हूँ बट चलो एनीवेज, सत्ता सवित्रा चैनल है ना मेरा। थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखते हैं कि हमारे टाइम के नेपो किड्स कैसे होते थे और उन्होंने किस तरह से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। अभिषेक बच्चन के बारे में सबको पता है कि उन्होंने रेफ्यूजी मूवी से अपना डेब्यू किया था एंड एज ऑलवेज लोगों ने उन्हें अमिताभ बच्चन से कंपेयर करके बहुत रोस्ट किया था एंड लोगों को लगा था कि इनका करियर यहाँ पे खत्म है। पर अभिषेक बच्चन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने 10वीं ब्रेथ इनटू द शैडोज जैसे प्रोजेक्ट्स करके शो किया कि उनमें टैलेंट भी है और वो मेहनत भी कर सकते हैं। वही बात करें अगर वरुण धवन की, तो जब वो शुरुआत में आए थे तब लोगों ने कहा था कि ये तो नेपोटिज्म का लड्डू है, लेकिन वरुण धवन ने अक्टूबर जैसी मूवी करके सबको प्रूव कर दिया कि दैट ही हैज अ कैलिबर ऑफ अ गुड आर्टिस्ट। अक्षय खन्ना ने भी एक बहुत ही कंफर्टेबल एंट्री ली थी बट उन्होंने अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई एंड मेरे लिए अब वो इतने कंफर्टेबल एक्टर बन चुके हैं कि मैं उन्हें देख के कभी बोर नहीं हो सकती। आई कैन री वॉच हिज मेरे बाप पहले आप एंड अभी छावा मूवी में औरंगजेब का रोल उन्होंने किया जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। आई मीन हैट्स ऑफ टू अक्षय खन्ना, ही इज सच ए टैलेंटेड एक्टर। इन सारे नेपो किड्स को देखने के बाद अगर हम सैफ अली खान की बात करें तो ही वॉज ऑल्सो अ नेपो किड। सैफ अली खान की कुछ ऐसी मूवीज है जो मैं कभी नहीं भूल सकती और मैं कभी भी ऑन रिपीट देख सकती हूँ, जैसे ओमकारा, कल हो ना हो, हम तुम, रहना है तेरे दिल में, हम साथ साथ हैं, लव आजकल। विक्रम वेदा वॉज फैंटेस्टिक। मतलब मैं क्या ही बोलूँ सैफ अली खान के बारे में, ही इज अनदर फाइनेस्ट एक्टर एंड ही इज माई फेवरेट एक्टर। वहीं सैक्रेड गेम्स एंड बाजार में उनके ऐसे रोल्स थे जिन्होंने मुझे शॉक कर दे कि लाइक वो इस तरह के रोल्स कितने अच्छे से निभा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आज के नेपो किड्स की बात करूँ तो इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर पुरानी जनरेशन के नेपो किड्स का स्टैंडर्ड मैच कर पाएंगे या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। बट फॉर नाउ ये लोग सिर्फ अपने फेमस सरनेम्स पे ही चिल कर रहे हैं।
इनके पास टैलेंट है या नहीं ये सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं, शायद किसी रियलिटी शो से भी पता लगेगा। एंड मेरे ओपिनियन में इन लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो कि जैसे एक्टर्स पहले एक्टिंग कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में जाते थे, थिएटर्स वगैरह करते थे, इनमें से किसी ने आई डोंट थिंक सो किया ही है ये सब चीज़ें। बिकॉज इन्हें, मुझे इब्राहिम अली खान को देख के तो जेन्युइनली लग रहा था कि इट वॉज हिज फर्स्ट डे इन एक्टिंग स्कूल एंड उसे पहले दिन ही स्टेज में परफॉर्मेंस करने के लिए भेज दिया है एंड उसे कुछ समझ नहीं आ रहा उसे कैसे इमोशंस दिखाने हैं, कैसे एक्शंस देने हैं, किस तरह से क्रिंज भी उसको क्यूट दिखाना है। दे डिडंट नो एनीथिंग। सो आई थिंक इन माई ओपिनियन इन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, वरना ये अपने पापा के कॉन्ट्रैक्ट्स के टैग के थ्रू ही रह जाएंगे इस इंडस्ट्री में। देखो, नेपोटिज्म से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर फैमिली का एक बिजनेस होता है जो आगे बढ़ता है और घर का बेटा, घर की बेटी उस बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। तो उसी तरह नेपोटिज्म को हमने नाम दे तो दिया है, लेकिन अगर कोई फादर अपनी इंडस्ट्री में जगह बना चुका है तो वो अपने बच्चों को आगे चाहेगा कि वो भी उस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाए। बट नेपोटिज्म यहाँ ख़राब हो जाता है क्वालिटी की वजह से, क्योंकि ये बीमारी बहुत पुरानी है। लेकिन अब नेपोटिज्म के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि बस फादर या मदर की फिगर बहुत अच्छी सी रह चुकी है बॉलीवुड में, हमें उनके नाम के अंडर बस काम करने को मिल जाए, हम क्वालिटी कंटेंट कुछ नहीं देने वाले। क्योंकि हम ऐसे नेपो किड्स को देखते आए हैं जैसे रानी मुखर्जी हो गई, काजोल हो गई, जिन्होंने अपने टैलेंट को बहुत प्रूव किया है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को साइड रखा था और अपने टैलेंटेड, अपने हार्ड वर्क को हमेशा सबके सामने दिखाया है एंड विच मेक्स देम इवन बिगेस्ट एंड फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ द बॉलीवुड। अब देख लो 2023 से 24 में 70% बिग बजट मूवीज फ्लॉप थी, जिसमें सबसे बड़े एग्जाम्पल्स ही खाली पीली एंड नदानिया है। क्योंकि देखो, हम एज अ ऑडियंस बेवकूफ़ तो नहीं है, हमें स्टाइल से ज़्यादा सब्सटेंस चाहिए। और जब ऐसे स्टार किड्स का परफॉर्मेंस इतना ठंडा होता है तो हम जैसे लोगों का तो मतलब ट्रस्ट ही टूट जाता है ना बॉलीवुड से, क्योंकि हमें तो बॉलीवुड इज़ लाइक अ नीड। एंड अब ये लोग OTT को भी फेल करते जा रहे हैं, मतलब कितने ही दे इन लोगों को चांसेस। एंड माइंड ये खुशी कपूर की ये तीसरी मूवी थी एंड तीनों मूवीज़ में से एक भी मूवी में अभी तक मैं खुशी कपूर को देख के इम्प्रेस नहीं हुई हूँ। इब्राहिम अली खान को हम फिर भी थोड़ा सा साइड कर देते कि चलो पहली मूवी थी। बट अगर हम नेपो किड्स में बात करें तो अनन्या पांडे भी एक नेपो किड है जिन्होंने अब जाके बहुत अच्छी मूवीज़ चूज़ करना शुरू किया है एंड बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। मुझे उनकी गहराइयों में एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। मुझे उनकी अभी CTRL करके एक मूवी आई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। खो गए हम कहाँ में तो अनन्या पांडे ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया था। शी वॉज एक्चुअली लाइक अ गर्ल जिससे मैं रिलेट कर पा रही थी, मेरे इमोशंस उससे कनेक्ट हो पा रहे थे। तो अनन्या पांडे अब स्मार्ट चॉइसेस चूज करना शुरू कर चुकी है। वहीं अब खुशी कपूर का ये तीसरा प्रोजेक्ट था, तो आई थिंक उसे बहुत चूजी होना पड़ेगा कि किस तरह की प्रोजेक्ट्स करके, किस तरह की मूवीज़ चूज़ करके उसे अपने आप को अप्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये कोई आउटसाइडर होती हैं अभी खुशी कपूर और उन्हें 3 चांसेस मिलने के बाद भी तीनों बार वो फ्लॉप रही तो उन्हें मूवीज़ ही नहीं मिलती। बट उन्हें फिर भी अभी बोनी कपूर एंड श्रीदेवी एंड इवन जानवी कपूर के लिंक्स की वजह से मूवीज़ मिलेंगी, आगे और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, विच आई होप वो अच्छे चूज़ करे एंड कुछ प्रूव करे। नेपोटिज्म सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता है, बॉलीवुड का नेपोटिज्म ऐसा भी बढ़ता जा रहा है कि जो अच्छे फाइन एक्ट्रेसेस हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनसे मूवीज़ छीनी जाती हैं और जो नेपो किड्स हैं वो उन्हें अपने अंडर ले लेते हैं। इसका एक सीधा साधा एग्जांपल आलिया भट्ट है। नो डाउट शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। उसने अपने आप को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद बहुत अच्छे से रिफाइन किया है। बट हम ये भी चीज़ नहीं भूल सकते कि आलिया भट्ट ने कहीं ना कहीं ये खुद भी एक्सेप्ट किया है कि वो दूसरों के रोल्स छीन के मूवीज़ करती हैं, जिसका एग्जाम्पल हमें वसंत बालाजी ने दिया था जब वो जिगरा मूवी के प्रमोशन इंटरव्यू पे आए थे एंड ही एक्सपोज्ड आलिया भट्ट देयर सेइंग दैट उन्होंने स्क्रिप्ट करण जौहर से शेयर करी थी एंड 6 hours later करण जौहर called him and said that I have already sent the script to Alia Bhatt and Vasant Balaji was not happy at all and he asked Karan Johar ki why did you do this, so in return he said no this is how it works. सो यू गाइस कैन सी कि इस तरह से आलिया भट्ट को रोल्स मिलते हैं। सिमिलर चीज़ हमें देखने को मिली थी संजय लीला बंसाली के एक इंटरव्यू में, जहां उन्होंने अपनी इंटरव्यू को बताया कि कैसे आलिया भट्ट स्टार्टेड क्राइंग एंड उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, रूम में लॉक कर लिया था जस्ट बिकॉज उन्हें गंगूबाई का रोल करना था। एंड देन आफ्टर अ वीक और लेटर मे बी संजय लीला बंसाली जी ने आलिया भट्ट को कॉल करके बोला कि लिसन यू आर डूइंग द रोल ऑफ गंगूबाई। आई मीन नाउ यू कैन सी कि कैसे आलिया भट्ट रोल्स अपने अंडर लेती है, विच काइंड ऑफ शोज की कैसे नेपोटिज्म वर्क करता है इंडस्ट्री में, कि तुम रो लो धो लो लेकिन किसी अच्छे टैलेंटेड डिजर्विंग एक्टर से किसी भी तरह से वो स्क्रिप्ट छीन लो, क्योंकि वो एक बड़े बैनर, बड़े डायरेक्टर की मूवी है और तुम्हें उससे अच्छी पहचान मिलेगी। एंड आलिया भट्ट ने ये चीज़ खुद भी एक इंटरव्यू में कही थी कि मुझे सारी अच्छे प्रोजेक्ट्स सिल्वर प्लेट पे पड़े हुए मिलते हैं।
सो व्हाट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट। सो अब बात करते हैं कि इस नेपोटिज्म के सारे ड्रामे से बॉलीवुड को कैसे निकाला जाए। मेरे पास एक सिंपल प्लान है। सबसे पहले तो ये स्टार किड्स है, इब्राहिम अली खान, खुशी कपूर एंड सुहाना अली खान, विलाना आई डोंट नो, इन सबको अपने प्रिविलेज को अच्छे से समझना होगा कि इनके जो फादर एंड मदर हैं, इन्होंने ये जो अपना एक प्लेस बनाया, अपनी एक जगह बनाई है इंडस्ट्री में, वो बहुत मेहनत करके बनाई है एंड उसे वो ये अपनी जेनजी एक्ट से, अपनी यहाँ वाले एक्ट से नहीं ख़राब कर सकते। इट इज़ गोइंग टू डिसग्रेड देयर फैमिलीज नेम ऑल्सो। तो उन्हें कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, अपने टैलेंट को एक्चुअल में दिखाना पड़ेगा, और अगर उनसे एक्टिंग नहीं होती है तो उन्हें कोई अपना ब्रांड खोलना चाहिए। इन्हें चैलेंजिंग रोल्स लेने पड़ेंगे। धर्मा को तो बिल्कुल साइड करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मा को मूवीज़ के नाम पे सिर्फ कॉलेज रोमांस दिखाना ही आता है, जिसमें अमीर बच्चे होते हैं, अमीर लड़कियां लड़के होते हैं, जिन्हें गरीब लोगों से प्यार हो जाता है, मिडिल क्लास फैमिली से प्यार हो जाता है, फिर वो अपनी लव स्टोरी को निभाने के लिए लगे रहते हैं। धर्मा के अकॉर्डिंग तो ज़िंदगी में और कोई फेस ही नहीं है, सिर्फ एक लव स्टोरी फेस ही है, कॉलेज फेस ही है, जहाँ पे मूवी बन सकती है। तो इन्हें धर्मा जैसे बैनर्स को छोड़ के थोड़ी एक्सपीरियंस लेने चाहिए, अच्छी अच्छी मूवीज़ चूज़ करके जिसमें रोल्स थोड़े डिफरेंट हो, इन्हें अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिले और इन्हें थोड़ी सी असली एक्टिंग भी सीखने का मौका मिले। एंड मैं ये प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी बोलना चाहूँगी कि अपना दिमाग थोड़ा सा खोलो। फेमिलियर फेसेस जो ऑडियंस पसंद ही नहीं कर रही है, उनको छोड़ो थोड़ा सा, और उनको बोलो कि देखो तुम जाओ, थोड़ी मेहनत करके आओ, फिर हम तुम्हें लेंगे। और ऐसे लोगों को चांस दो, ऐसे एक्टर्स को चांस दो जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं और जिन्हें ऑडियंस देखना चाहती है। जैसे मैं शर्वरी को देखना चाहूँगी, शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। एंड कहीं ना कहीं मैं फिर से चाहती हूँ कि तृप्ति डिमरी भी अपने पुराने अच्छे एक्सपेरिमेंटल रोल्स को पकड़े एंड ये जो अब वो आइटम गर्ल जैसे सॉन्ग्स कर रही हैं उसे समझ आए कि दिस इज़ ऑल जस्ट टू स्पॉइल हर, इंडस्ट्री इज़ जस्ट यूजिंग हर। एंड अब वो कहीं दिख नहीं रही है वैसे काफ़ी टाइम से, बट स्टिल आई जस्ट होप कि अब वो फिर से लैला मजनू जैसी, कला जैसी अच्छी मूवीज़ लेकर आए। हाँ, तो मैं प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में कह रही थी कि इन्हें अब क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और ओरिजिनलिटी और रियलिटी को जिंदा रखना पड़ेगा। और हम एज अ व्यूवर क्या कर सकते हैं? हम हमारे पैसे से, हमारी अच्छी फैन फॉलोइंग से, हमारे अच्छे व्यूज से अच्छी मूवीज़, अच्छे टैलेंट, अच्छे परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो ये क्रिंज जेनजी कोडेड मूवीज़ है जो रियलिटी से बहुत ही दूर है, इन्हें ठुकरा सकते हैं। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो विच आई होप आपको पसंद आई हो। एंड नेपोटिज्म एंड बॉलीवुड के नेपो बेबीज के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैंने कहा कि मुझे तृप्ति डिमरी एंड शर्वरी एंड अनन्या पांडे कहीं ना कहीं वापस चाहिए स्क्रीन पे, तो तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है मुझे वो भी कमेंट करके बताना। टिल देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर लो। एंड हाँ, साइड पे एक बेल आइकन होता है जिसे दबा लो ताकि आपको इस तरह से और वीडियोस मिलती रहे, अपडेट आते रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड, टूडल्स।